मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग के बाद मोइज़ुस सरकार ने भारत को एक और झटका दिया। चीन के दोस्त माने जाने वाले मोहम्मद मोइज़ु की सरकार ने भारत और मालदीव के बीच हुए जल समझौते को खत्म करने की बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव सरकार ने अपने इस फैसले से भारतीय उच्चायोग को अवगत करा दिया है। मोइज़ु की सरकार बनने के बाद से ही मालदीव और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते तल्ख हो गए। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ु और उनकी पार्टी को चीनी समर्थक के रूप में देखा जाता है। मोइज़ु की पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल को सत्ता से हटाने के लिए चुनाव में इंडिया आउट कैंपेन का नारा भी दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद मोइज़ु सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल के कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव के बीच हुए हाइड्रोग्राफिक समझौते को रिन्यू यानी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ये पहला द्विपक्षीय समझौता है जिसे मोइज़ु सरकार आधिकारिक तौर पर समाप्त कर रहा है। दोनों देशों के बीच ये समझौता 8 जून 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे के दौरान हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल, लैगून, समुद्री तट, महासागर और ज्वार का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति कार्यकाल में सार्वजनिक नीति के अवर सचिव मोहम्मद फिरोजुल अब्दुल खलीफ ने कहा था कि मोइज़ु सरकार ने 7 जून 2024 को भारत के साथ समाप्त हो रहे हाइड्रोग्राफी समझौते को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। खलीफ ने आगे ये भी कहा कि समझौतों की शर्तों के अनुसार दोनों में से कोई एक पक्ष यदि समझौते को खत्म करना चाहता है तो समाप्ति की तय समय सीमा से 6 महीने पहले दूसरे पक्ष को इस बारे में सूचित करना होगा, अन्यथा ये समझौता अगले 5 सालों के लिए खुद ही रिन्यू हो जाएगा। इसलिए भारत को इसकी जानकारी दे दी गई है कि मालदीव इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मालदीव की न्यूज वेबसाइट द सन के अनुसार मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ु ने यह निर्णय कैबिनेट से परामर्श लेने के बाद किया है। मोहम्मद फिरोजुल अब्दुल खलीफ के हवाले से वेबसाइट ने लिखा है कि सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा यही है कि इस तरह के सर्वेक्षण मालदीव की सेना करे। इससे संवेदनशील जानकारी भी सुरक्षित रहेगी। खलीफ ने आगे ये भी कहा कि भविष्य में हाइड्रोग्राफी का 100% काम मालदीव सरकार के प्रबंधन के तहत किया जाएगा और इसकी जानकारी केवल मालदीव के लोगों तक ही सीमित रहेगी। खैर, मालदीव ने भारत को ये पहला झटका नहीं दिया है, लेकिन देखना तो ये होगा कि इस झटके के बाद मोदी सरकार क्या करती है मालदीव के साथ, और क्या ये शुरुआत कर दी है मालदीव के नए राष्ट्रपति ने दुश्मनी की। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।